बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ईशा गुल और आप देख रहे हैं सिंगापुर स्टिचिंग सेंटर। वीडियो शुरू करने से पहले अल्लाह रहमान को याद कर लीजिए ताकि अल्लाह रहमान आपके सीखने और मेरे सिखाने में बरकत अता फरमाए। हाँ जी, तो ट्रेंड में है फ्लैट पैंट, लेकिन हमें तो फ्लैट बैंड कटिंग करना ही नहीं आता, तो मैं किस मर्ज़ की दवा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम एक छोटा सा गोल गला कटिंग कर लें। कॉलर हो, बैन हो और बैन की कोई भी नस्ल हो, हमने गोल गला सबसे पहले कटिंग करना है। फ्लैट बैन के लिए गोल गला हम ज़रा ज़्यादा बड़ा कटिंग करते हैं, जिसकी चौड़ाई आपने रखनी है 3.5 इंचज़। 3.5 इंचज़ की आपने चौड़ाई रख लेनी है और वहाँ पे एक निशान सीधा लगा लेना है जहाँ पे हमने 3.5 इंच के डॉट्स लगाए थे। उसके बाद हमने लंबाई पैमाइश करनी है, लंबाई हमने ज़्यादा रखनी है, तकरीबन 4.5 इंचज़ तक। 4 इंचज़ या 4.5 इंचज़ तक। आप ज़रा स्मार्ट हैं और गला बहुत पतला है तो 3.5 इंचज़ ही लंबाई रख लीजिए, ताकि ये भी ना हो कि बैन बहुत ही खुला खुला हो। ये वाला बैन बिल्कुल भी गले के साथ लगा हुआ नहीं होता, बल्कि दूर दूर एक गोल गले की शेप में होता है। हमने चौकोर बॉक्स बना लिया। उसके बाद हम ½ इंच का निशान ऊपर वाली साइड से लगा रहे हैं और हमने चौकोर बॉक्स में गुलाई भी दे ली। ये 2 किस्म के निशान मैंने लगाए हैं। सबसे पहले मैंने जो ½ इंच का ऊपर की तरफ निशान लगाया था चौकोर बॉक्स के अंदर अंदर, सबसे पहले हम अपना फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग मैंने कर ली और उसके बाद सिर्फ फ्रंट का हम नेक, जो गोल गला था, जो गोल नेक था, वो कटिंग करेंगे। जो मैंने ½ इंच का निशान लगाया था वो हमने फ्रंट और बैक दोनों कटिंग की, और जो सिर्फ ये गला है वो हमने सिर्फ फ्रंट का कटिंग किया। अब मैं आपको इसका बैन बनाना सिखाती हूँ। इस बात को जहन नशीन कर लेना है। ये जो वीडियो का पार्ट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। ये देखिए, ये मैंने चेपी बुकरम को लंबाई वाली साइड से फोल्ड कर लिया और उसके बाद जो हमने गोल गला कटिंग किया था वो मैंने ऐसे रख लिया। ये जैसे मैंने रखा है सेम आपने भी वैसे ही रख लेना है। उसके बाद जो मैंने फ्रंट और बैक दोनों कटिंग किए थे ½ इंच के पीसीस, एक पीस हमने लेना है और जैसे जिस शेप में मैं रख रही हूँ सेम उसी शेप में आपने रख लेना है। इससे ज़्यादा आसान कॉलर या बैन कटिंग करने का तरीका कोई नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा आसान आपको कहीं पे नहीं तरीका मिलेगा। आपने इस तरीके को ज़रूर फॉलो करना है और किसी भी मिस्टेक के बगैर आपका कॉलर या बैन बिल्कुल बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, सेम मैंने ऐसे रखा, जैसे रखा है सेम आपने वैसे रखना है और एक पॉइंट ऊपर से आपने निशान लगाने शुरू कर देने हैं। ये नहीं करना कि बिल्कुल साथ साथ निशान लगाने हैं, आपने बिल्कुल साथ निशान नहीं लगाने, एक पॉइंट ऊपर की जानिब निशान लगाने हैं। ये बहुत अच्छी शेप तैयार होती है, बिल्कुल हमारे जैसे नेक हमारा कटिंग किया हुआ है शर्ट पर, सेम वैसा ही बैन तैयार होता है। एक पॉइंट ऊपर की जानिब से हमने निशान लगाने शुरू कर दिए। नज़र आ रहा है ना आपको कि मैंने सेम उसके साथ निशान नहीं लगाया, ज़रा हटा कर लगाया। उसके बाद आपने इसकी शेप ज़रा दुरुस्त कर लेनी है, जहाँ से आड़ा तिरछा है वो ख़त्म कर देना है। यानी कि हमने अब अपने हाथों की सफाई के साथ, नफासत के साथ इन डॉट्स को मिलाना है। और ये तो बिल्कुल नहीं करना कि डॉट्स के ऊपर ऊपर हम निशान लगाएं। हमने जहाँ से डॉट्स टेढ़े मेढ़े थे वहाँ से बिल्कुल सीधा लेना है। ये देखिए कितनी अच्छी शेप बन गई ना। तो मैंने डॉट्स के मुताबिक नहीं चली, बल्कि मैंने बिल्कुल नफासत के साथ अपना साइज़ ले लिया। उसके बाद साइज़ लेना है हमने बैन का, जितना भी साइज़ बनेगा, 16 बनता है, 17 बनता है, 20 बनता है, 22 बनता है, वो हमने हाफ का निशान लगा लेना है। अगर आपका बैन 18 तैयार होता है तो आपने 9 पे निशान लगा लेना है। वैसे तो ये जो स्टाइल है बैन का, ये बिल्कुल बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन फिर भी आपने एक दफ़ा पैमाइश कर लेनी है। पैमाइश करने के बाद आपने पौन इंच के निशान लगा लेने हैं, जैसे चौड़ाई में मैं लगा रही हूँ, और उसके बाद इन डॉट्स को भी मिला लेना है। ये हमारी अंदर वाली लाइन हो जाएगी और ये हमारा बैन तैयार हो गया। इससे ज़्यादा अच्छी शेप आप हाथों की मदद से नहीं बना सकती। जो तरीका मैंने बताया है आपने लाजमी इसको आजमाना है। जब भी कोई चीज़ हम कटिंग करते हैं, कोई डिज़ाइन हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसकी बाहर वाली लाइन पहले कटिंग करते हैं। ये बड़ी अहम टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ। बाहर वाली लाइन पहले कटिंग करते हैं, बाउंड्री लाइन। उसके बाद अंदर वाली चीज़ कटिंग करते हैं। बेशक कोई गला हो, बेशक कोई भी डिज़ाइन हो, बैन हो, कॉलर हो, बाहर वाली लाइन पहले कटिंग की जाती है। हमारा कॉलर तैयार है। कितनी अच्छी शेप है ना, कितनी मज़े की शेप है।
इससे अच्छा बैन तो मुझे कोई लगता ही नहीं है। इस स्टाइल से जब भी बैन कटिंग करती हूँ ना, इतना परफेक्ट बैन कटिंग होता है, बिल्कुल पैमाइश के एन मुताबिक। जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया था तो वो बिल्कुल पैमाइश के मुताबिक था, जितना मुझे नेक का चाहिए था सेम उतना ही तैयार हुआ। तो उसके लिए मुझे ये नहीं करना पड़ा कि कटिंग करके कम करना पड़े, तो ये बिल्कुल नेक के बराबर था। अब हमने एक कपड़े पे इसको रखना है, बिल्कुल जैसे मैं रख रही हूँ, और इसको चिपका लेना है। ये देखिए कपड़े के बिल्कुल बराबर रख के नहीं चिपकाया, आधा इंच नीचे की जानिब रख कर चिपकाया है। और हमने अब इसको बाहर की जानिब से कटिंग कर लेना है, आधा इंच कपड़ा छोड़कर। आधा इंच कपड़ा छोड़कर हमने इसको बाहर वाली साइड से कटिंग कर लेना है। हमने जो बैन है वो भी लंबाई के रुख ही चिपकाना है। लंबाई के रुख चिपकाया हुआ बैन, कॉलर या कोई भी नेक बहुत अच्छा तैयार होता है। अब इसमें हल्के हल्के गोल गोल गुलाई में कट लगा लेंगे, कट कट कट, क्योंकि गोलाई की तरफ से हमें जब कच्चा वगैरह करना होता है तो मुश्किल होती है, ज़्यादा सफाई नहीं आती। तो इसलिए हमने हल्के हल्के कट्स लगा लेने हैं। जब भी कोई डिज़ाइन हो जिसमें गुलाई हो, कॉर्नर्स हो, उसमें कट्स लाजमी लगाएं। बहुत सफाई के साथ आपका पलटाया जाता है कपड़ा, या जो फोल्डिंग होती है वो बहुत सफाई के साथ फोल्ड हो जाता है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम रिमूव कर देंगे ताकि हमारे लिए उलझन का बाइस ना बने। अब मैंने कच्चा कर लिया है साइड से, उसके बाद अब हमने ऐसे इसको पलटा लिया। मेरे पास ज़्यादा कपड़ा था, मैंने इसको ऐसे ही पलटा लिया। आपके पास ऐसे कपड़ा नहीं है तो आप एक्स्ट्रा पीस लेकर इसके नीचे रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अंदर की जानिब जहाँ जहाँ मैं उंगली फेर रही हूँ यहाँ यहाँ हमने सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए मशीन पर चलते हैं। यहाँ से जब भी हम स्टार्ट लेते हैं, सिलाई का एक असूल है कि जहाँ से हमने स्टार्ट लेना है वहाँ से पक्का करना है, मतलब कि 2 दफ़ा वहाँ से सिलाई ज़रूर लगानी है। और जहाँ पे हमने एंड करना होता है हमने वहाँ पर भी पक्का लाजमी करना होता है। उसके बाद जो हमने सिलाई लगानी है उसका ख्याल करना है कि सिलाई चेपी बुकरम के ऊपर नहीं आए और सिलाई चेपी बुकरम से दूर भी नहीं जाए। सिलाई चेपी बुकरम के ऊपर भी ना लगे और दूर भी ना लगे ज़्यादा, बिल्कुल साथ साथ बहुत ही सफाई के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ लगती जाए। जितनी ज़्यादा अच्छी सिलाई लगेगी उतनी ज़्यादा नफासत के साथ हमारा डिज़ाइन, हमारा कॉलर, हमारा बैन, हमारा नेक पलटाया जाएगा। दूर होगी या बिल्कुल चेपी बुकरम के ऊपर लगी हुई होगी सिलाई तो बहुत बुरा इम्प्रेशन पड़ता है। हमारा जो डिज़ाइन होता है उसका मूड ही ख़राब हो जाता है, वो बिल्कुल भी फ्रेश मूड के साथ हमारे काम नहीं आता। तो इसलिए हमने अपने डिज़ाइन का भी मूड फ्रेश रखना है और उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें अपनी आंखें, अपने हाथ बिल्कुल फोकस रखना पड़ेगा अपने काम पर। तो ये देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है और अब हम कटिंग करेंगे इसको। जहाँ जहाँ से कटिंग करेंगे मैं आपको बताती हूँ। इसको आपने सेट करके रख लेना है। सबसे पहले आपने जहाँ पे सिलाई लगाई है 1/2 इंच छोड़कर आपने कटिंग करते जाना है। 1/2 इंच मैं इसलिए कहती होती हूँ ताकि आप बहुत ज़्यादा कटिंग ना कर लें। मैंने अक्सर वीडियोस देखी हैं उसमें इतना ज़्यादा काट देते हैं, कुछ कपड़ों के धागे निकलते हैं, कुछ कपड़े बहुत नाजुक मजाज होते हैं, उनके रेशे निकल जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं काटना आपने। एक पैर तकरीबन होता है 2 से 3 पॉइंट का, तो आपने लाजमी इतना कपड़ा तो रखना होता है जब कटिंग करना होता है। तो अब हम ये गुलाई में है बैन, तो हम कट 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 लगा लेंगे ताकि हमारा बहुत ही प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ हमारा डिज़ाइन, हमारा बैन पलटाया जाए। गुलाई में मैंने सारे कट्स लगा लिए हैं और उसके बाद मैं अपने बैन को दोबारा से फैला लूँगी। बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ इसको सेट कर लेना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बैन से 1/2 इंच ज़्यादा रख कर रिमूव कर लेना है। अब तो भी हमने 1/2 इंच ही रखना है, ठीक है। 1/2 इंच रख कर हमने बैन को, जो कपड़ा था एक्स्ट्रा, वो रिमूव कर लेना है। जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, हमने जो भी काम करना है बहुत ही नफासत के साथ करना है। जल्दी का काम शैतान का होता है, हमारा काम ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए हमने आराम आराम से बिल्कुल तसल्ली के साथ अपना काम करना है। जल्दी मत मचाया करें। जब भी कोई काम सीखना हो, जब भी कोई काम करना हो, बहुत ही ध्यान के साथ अपने दिमाग को हाजिर रख कर काम किया करें। उससे आपका काम 99 गुना ज़्यादा अच्छा होगा। जो काम आप जल्दी मचाते हैं सीखने में, करने में, वो काम हमेशा ख़राब होता है। जब भी कोई आप नई चीज़ ट्राई करना चाहें तो पहले उसकी 2 से 3 मरतबा कोई वीडियो देखा करें ताकि आपको अच्छे से ज़हन नशीन हो जाए उसके सारे पॉइंट्स। या कहीं सीख रही हैं तो पहले उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से आ जाए। उसके बाद आप नीट पर
जो नीट शर्ट है आपकी, जो आपने शर्ट पहननी है, उस पर ट्राई किया करें। तो हमने इसको पलटा लिया है। इसके कॉर्नर्स हमने किसी भी नोकदार चीज़ के साथ सेट कर लेने हैं। उसके बाद हम इसको अपने शर्ट के साथ अटैच करेंगे। कॉर्नर्स वगैरह हर चीज़ हमने सेट कर लेनी है। इसके जो कच्चे वच्चे हैं, जो धागे शागे थे, वो हमने हटा दिए हैं, रिमूव कर दिए। यानी हमने अपना जो बैंड था अच्छे से नीट कर लेना है। अगर आप प्रेस करना चाहें तो प्रेस भी कर सकती हैं, ताकि उसकी अच्छे से तह बैठ जाए। उल्टाने के बाद जो बैठ नहीं रहा था, हम खड़ा हुए जा रहा था, तो उसको बिठाने के लिए हमने प्रेस कर लिया। तो ये देखिए हमारा कॉलर कितना अच्छा तैयार हुआ है। अब हमने अपनी शर्ट ले लेनी है, जिसका हम पाइपिंग वगैरह लगा के नेक तैयार कर चुके हैं। उल्टी साइड पर हमने, शर्ट की उल्टी साइड पे हमने अपना कॉलर रखना है, और 1/2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा रखा था, हमने वो सिलाई में लेना शुरू करना है। जो टिप मैं पहले बता चुकी हूँ, हमने यहाँ पे फिर अप्लाई करना है। यानी कि स्टार्ट से हमने पक्का लाजमी करना है। पक्का करने का मतलब होता है 2 दफ़ा तो सिलाई लाजमी लगे। और ये देखिए हम आधा इंच सिलाई में लेते जाएंगे। गले को और बैन को दोनों को बराबर रखना है, और दोनों को खींचना नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा कोई चीज़ गुलाई में जाएगी उसमें उतनी ज़्यादा लचक आती जाएगी। अब कॉलर भी हमारा गोल है, और हमारी शर्ट का जो नेक है वो भी गोल है, तो जिसकी वजह से ये हो सकता है कि आपसे एक चीज़ खींची जाए और एक चीज़ बढ़ जाए, पैमाइश के मुताबिक ना आए। तो इसलिए आपने दोनों को नरमी से रखना है। लेकिन अगर आपको डाउट है कि हो सकता है आपके काबू ना आए, क्योंकि गोल कॉलर या बैंड लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप इसको कच्चा कर सकती हैं। हमारी सिलाई लग चुकी है। ये देखिए हमने शर्ट के नेक के साथ हमने अपना कॉलर या बैंड अटैच कर दिया है। अब आप ये देखिए, अब इसको हमने ऐसे तह बिठानी है, और जितना कपड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। जितनी अच्छी सिलाई लगेगी उतना अच्छा बैंड अटैच होगा। इसके बाद आप फिर कच्चा कर सकती हैं, ताकि कोई बल ना आए, बैंड बहुत सफाई से लग जाए। अब ये जो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था हम अंदर की जानिब करते जाएंगे और किनारे की सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे अगर आप कच्चा कर लें तो आपका बैंड बहुत ही परफेक्ट लगेगा। उसमें किसी भी किस्म का कोई भी मसला नहीं आएगा। हमेशा क्या होता है, जब हम कोई चीज़ सीते हैं तो उसमें रेब कपड़ा हो या ऐसे बहुत ज़्यादा गुलाई वाला कोई डिज़ाइन हो, तो उसमें चुटकियाँ आना शुरू हो जाती हैं, बल आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि आपका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, उसके लिए सुई धागे का इस्तेमाल किया करें। सिर्फ 2 मिनट ज़्यादा लगते हैं सुई धागे का इस्तेमाल करने में, लेकिन हमारा डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने इसको अटैच करना है किनारे की सिलाई लगा के। उसके बाद हमने सिलाई को ख़त्म नहीं करना, बल्कि हमने हर तरफ से इसको कवर कर देना है। दाएं बाएं साइड से हमने हर तरफ से किनारे की सिलाई लगा देनी है। पहले हम किनारे की सिलाई ऊपर वाली जानिब नहीं लगाते बैंड की, जब हम अटैच करते हैं हमेशा तब ही लगाते हैं किनारे की सिलाई। और बिल्कुल परफेक्ट लगानी है, ये ना हो कि कहीं से उतर जाए, कहीं से कुछ हो जाए, कहीं से कुछ हो जाए। और जो जो ये किनारे की सिलाई लग रही है, ये फ्रंट साइड है, तो हमने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि ये हमारे जो शर्ट है उसकी फ्रंट साइड है। अब आप ये देख ही रहे हैं कि हम जिसको कहते हैं यक्की सिलाई लगाना, यानी कि एक ही बार में सारी सिलाई को पूरा कर देना। हम अपने बैंड पर वो वाली सिलाई लगा रहे हैं। और इसके लिए जब हम उल्टाते हैं बैंड का ऊपर वाला हिस्सा हमारी इस जानिब आता है, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है सिलाई लगाना, क्योंकि हमारा बायां रुख बन जाता है। तो इस यहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता नफासत के साथ काम करने की कोशिश करनी है। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। कंप्लीट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत आसानी के साथ आपको बैंड लगाना आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।